जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों और मोहतरम जितने भी मुझे जानने वाले हैं, तो सबसे पहले तो वजाहत कर दूं कि ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने ही कैमरे के सामने। कभी ये तजुर्बा नहीं हुआ, तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई, काफ़ी अरसे से मैं इसके मुतालिक सोच रहा था। क्योंकि हर इंसान बुनियादी तौर पे सोचता है, महसूस करता है, और चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आलिम हो या आम बंदा हो, लेकिन हर इंसान के पास कहने के लिए कुछ न कुछ होता है, और उसके लिए इंसान मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करता है, और महफ़िलों में, घर में, महल्ले में और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं बुनियादी तौर पे कोशिश की है हमेशा, यानी ऑफ द कैमरा या लिखने की कोशिश की है। और ना तो मैं आलिम हूँ, ना कोई मेरे पास साइंसी इल्म है, ना कोई मास्टर डिग्री है जिस पे बेस पे मैं कोई कुछ लिखूं, कुछ बोलूं इल्मी तौर पे। लेकिन हर इंसान का एक तजर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, और उसकी बुनियाद पर उसे राय देने का हक़ होता है। तो बुनियादी तौर पे मैंने कॉलेज के दौर से पहले शायरी का सहारा लिया। उसमें कुछ 20, 25, 30 तक मैंने गज़लें लिखी, लेकिन फिर महसूस किया कि उसमें भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। अपनी बात कहने में इतनी आज़ादी नहीं थी, रदीफ़ वग़ैरह, काफ़िया, मुख्तलिफ़ उसमें मुश्किलात थी। उसके बाद काफ़ी सालों तक मैंने कॉलम लिखने की कोशिश की, और मुशाहिदाती कॉलम, मतलब इल्मी नहीं। इल्म जो ज़ाहिर है कि मुश्किल काम है, उसके लिए जो है ना काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो कॉलम भी काफ़ी साल गुज़रने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक एक कॉलम पे लिखने के लिए राइटर को या लिखने वाले को कभी कभी 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये कि पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं, ना आजकल पढ़ने का रुझान है, ना कोई पढ़ता है, इवन कोई किसी की बात सुनता भी नहीं है। और अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारा मसला ही यही है कि ना कोई पूरी बात कहता है, ना कोई सुनता है, और ना ही समझता है। तो मेरी कोशिश होगी, ये पहली वीडियो है, इसमें डायरेक्ट आप लोग मुझे देख रहे हैं। और ये सिलसिला इसलिए शुरू किया कि काफ़ी सारे मौज़ूआत पर, चीज़ों पर, जगहों पर इंसान कुछ कहना चाहता है, दूसरों के इल्म में लाना चाहता है, लेकिन अब हर छोटी बात पे तो इंसान कॉलम नहीं लिख सकता। तो आजकल लोगों का रुझान भी यही है कि वो स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मुख्तसर रील्स या मुख्तसर जो वीलॉग है उसका ट्रेंड है, तो उसके ज़रिए लोगों को कुछ मनाजिर दिखाए जाएं, और अपनी 2-4 मिनट की जो भी बात है वो उनके कानों तक पहुंचाई जाए। तो ये वीडियो मैं अपने जो ख़ास दोस्त हैं, समझ लो मेरी जो काबीना है 5-6 लोगों की, तो उनसे मशावरत करके उनको भेज के अगर उन्होंने राय दी कि आप इसको शुरू करें तो इंशाल्लाह मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, तो अदरवाइज़ मैं ख़ुद ही देख लूँगा इसको। तो ये तो था इसका मकसद कि मैं क्यों ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। और इसके बाद जितनी वीडियोज़ आएंगी उसमें मुख्तसर दौरानिया 3 मिनट, 6 मिनट या मैक्सिमम 9 मिनट की ये जो वीलॉग्स है ये हुआ करेगी। और मेरा जो बुनियादी इसके मकसद है वो ये है कि हर बंदा, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो उसको कहने का हक़ है। और अक्सर मैंने आम बंदे से, अनपढ़ बंदे से ऐसे अक़वाल सुने हैं, ऐसी बातें सुनी हैं
جو بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں، لیکن یقین کرے اس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کس نے کہا ہے، اس نے اپنے دماغ سے اور اپنے ذہن سے وہ بات کہی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے کہنے سے، اگر ہمارے سننے سے کوئی معمولی سا بھی فرق آتا ہے تو یہ سمجھ لو انسان اپنا حق ادا کر لیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے اس پہ ہم فوکس کریں. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات سنتا نہیں ہے اور نہ سمجھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں صرف سب سے پہلے جو ہے نا وہ بولنا آ جائے، رائے دینے کا طریقہ آ جائے. اگر ہم یہ سیکھ لیں تو کافی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اور یہی میرا اس ریلز کا اور ویلاگس کا مقصد ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں اور ایک دوسرے کا احساس کریں. اگر اختلاف کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، بات کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، اور بغیر کسی الجھن کے، بغیر الجھنے کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری رہنمائی بھی کریں، اپنے مشورے بھی دیں. اور مقصد اس نہیں ہے کہ انسان اپنی پروجیکشن کرے، صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے کہنے سے، ہمارے سننے سے، ہماری کوشش کرنے سے تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی ہے، کسی کی سمجھ میں بات آتی ہے، تو وہ آپ کے لیے، ہماری زندگی کے لیے اور معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ ایک مفید بات ہوگی. بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ اپنی بات کہنے کے لیے یہ جو طریقہ ابھی میں نے شروع کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس میں حوصلہ افزائی کی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اللہ تعالی ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں میں کے کرنے میں آسانی فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.